हेलो हाय नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं 12th क्लास की यूनिट नंबर 3 फिजिक्स की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो किया था बोहर्स मैग्नेटॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि हाइड्रोजन एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला था। क्यों करता है ये भी बताया था। और मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन एटम ही नहीं बल्कि सभी सब्सटेंस के एटम्स एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सभी में से कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं करते वो क्यों नहीं करते? वो एक मैग्नेट होते हुए भी मैग्नेट नहीं होते उनके मॉलिक्यूल्स, और कुछ के होते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन में ही इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, हर एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हर एटम के अंदर करंट बन रहा है, तो हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आज अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। बायट-सैवर्ट्स लॉ हमने किया था, एम्पियर सर्किट लॉ हमने किया, मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्राइव किए थे कई चीजों के ड्यू टू करंट। तो उनके अलावा अब विदाउट करंट जो नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है, कुछ उसके बारे में, और आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिज्म तो नेचुरल मैग्नेट इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी बताते हैं वैसे तो, लेकिन हम उसकी ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए तो मैं आपको यही बताऊंगा कि नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो एक ब्लैक कलर का स्टोन होता है, स्टोन के जैसा दिखने वाला ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जिस जगह पे सबसे पहले इन्वेंट हुआ था उस जगह के नाम पे इसका नाम इस तरह से पड़ा था। और ये मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेटाइट भी इसको कहते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4, यानी कि ये आयरन का ही कोई ओर है, आयरन का ओर होता है, और इसका फॉर्मूला है Fe3O4, जो कि लॉर्डस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्डस्टोन के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने लेंटर में डालने के लिए जो कंक्रीट आती है ना, जो पत्थर के टुकड़े आते हैं छोटे छोटे, उस तरह का दिखता है ये जो ब्लैक कलर का स्टोन होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। इस नेचुरल मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है: इंडक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। आप समझ लीजिए। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं पहले। डायरेक्टिव डायरेक्शन बताता है। इसकी हेल्प से आपको पता है कि कंपास की हेल्प से सारा नेविगेशन सिस्टम होता है, चाहे वो एरोप्लेन का हो, चाहे शिप का हो, या किसी का भी हो। सारा नेविगेशन किसकी वजह से होता है? कंपास। कंपास क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल होती है। तो एक मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से सभी डायरेक्शंस का नेविगेशन का काम होता है। तो सेम इससे भी होता था, क्योंकि ये भी तो एक मैग्नेट है। तो इसकी जब इस मैग्नेट को जब फ्रीली, आपको पता है कि जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो इसके हेल्प से, क्योंकि डायरेक्शंस का पता चल सकता है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आयरन को, स्टील को, निकल, कोबाल्ट, इनको दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। और एक है इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंड्यूस करना, यानी कि ये दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है, उसको भी मैग्नेटाइज कर सकता है। स्टील को मैग्नेट से थोड़ी देर चिपका के रखो तो स्टील में मैग्नेटिज्म आ जाता है। आपने आयरन को मैग्नेट से चिपकाया, तो अब दूसरी आयरन को आप उस पहले वाले आयरन से चिपका सकते हैं, क्योंकि इस मैग्नेट ने इस आयरन को मैग्नेटाइज किया, तो इसके अंदर क्या कर दिया? मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया। तो ये दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये नेचुरल मैग्नेट के बारे में। कई बार हमें जैसा बताया जाता है कि जो लाउड स्पीकर होता है उसमें लगी रहती है वो समथिंग दैट इज नॉट द नेचुरल मैग्नेट। कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो इंसान ने खुद बनाए हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे कि आपने लैब में देखा होगा बार मैग्नेट, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं उसका। बार मैग्नेट, नाम से ही पता चल रहा है बार मैग्नेट ऑब्वियसली किसकी फॉर्म में होगा? बार। एक रेक्टेंगुलर बार होती है, लैब में आपने जरूर देखा होगा, जिसके एक एंड पे नॉर्थ और एक पे साउथ लिखा रहता है, और वो एक बार मैग्नेट होती है।
इसी तरह से आपने देखा होगा हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट जो कि यू शेप में होता है, एक एंड नॉर्थ होता है और एक सिरा साउथ होता है, तो ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है। कंपास, मैग्नेटिक कंपास, जो कंपास नीडल होती है आप लोगों ने देखी होगी, एक नॉर्थ और एक साउथ होता है और एक वर्टिकल पिन के ऊपर वो पायोटेड होती है जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकती है। तो these are the examples of artificial magnets which are made by human being, जो इंसान ने खुद बनाई है, ये बार मैग्नेट्स होती हैं। बार मैग्नेट्स जो होती है अलग अलग सॉरी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है वो कई शेप में आ सकती है। मेन तो हमारे पास ये है बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट, कई टॉयज वगैरह में होती है, सर्कुलर फॉर्म में भी होती है, नहीं तो ये किसी फॉर्म में हो सकती है, मैन मेड होती है, आर्टिफिशियल होती है। किससे बनाई जाती है? तो इनको बनाया जाता है किसी एलॉय से, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उन एलॉय से बनाया जाता है। पुराने टाइम में जैसे स्टील की मैग्नेट को यूज करते थे, अब तो बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आ गए जैसे एल्निको, एल्निको से भी अब और अच्छे सब्सटेंस आ गए। एल्निको एक एलॉय होता है जो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इनका एक एलॉय होता है, एक मिश्र धातु होती है, एलॉय होता है, ठीक है। तो ये जैसे बनाया, पहले स्टील भी तो एक एलॉय होता है जो कि कार्बन और सॉफ्ट आयरन से बना होता है, तो इससे बनाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि सॉफ्ट आयरन से मैग्नेट क्यों नहीं बनती, तो आयरन की एक खास बात है कि आयरन को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, भाई किसी भी चीज को बाहर में हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना है, मुझे ये जैसे आयरन पीस है इसे मैग्नेट बनाना है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, और मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा तब तक तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज बनता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म इसमें आता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम खत्म करेंगे एक्सटर्नल, ये तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बन पाता। लेकिन स्टील, एल्निको और जो मटेरियल है जिनसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, उनकी एक खास बात है कि उनको यदि हम मैग्नेटाइज करेंगे एक बार तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जब तक हम उसको फोर्सफुली डीमैग्नेटाइज ना करें वो मैग्नेटाइज नहीं होते अपने आप। तो इसलिए एल्निको अब कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो सोलेनोइड है, आपने पढ़ा हुआ है ना, सोलेनोइड, सोलेनोइड को आप करंट देते हो, तो सोलेनोइड में जैसे आप करंट फ्लो कराते हो तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, यूनिफॉर्म, आपको बताया गया था। तो जैसे मेरे पास एल्निको है, एल्निको की बार है, तो इस एल्निको की बार को मैं इस सोलेनोइड के अंदर रख दूं तो इस सोलेनोइड के फील्ड की वजह से ये एल्निको की बार इसके अंदर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगी, और जैसे हम करंट को ऑफ करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड रहेगी, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन रिमेनिंग रहेगा और ये बन जाएगी एक परमानेंट बार मैग्नेट। ऐसा सभी के साथ होता है। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया है ये कि हमने सोलेनोइड के अंदर रखा, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो, कुछ है, कोई दूसरी मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, या कोई और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, उसके साथ इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, सोर्स को हटाएंगे तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होगी, इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। और कैसे होती है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। सेम केस इनके साथ होता है, ठीक है। तो ये तो थी हमने जो बताई आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में। अब यहां से शुरू होता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे कूलम्स लॉ वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे, कुछ उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी होता है। इंटरेस्ट आएगा आपको, और मैं एक दो टॉपिक कराऊंगा, बाकी टॉपिक आप देखना खुद कर लोगे आप। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, कुछ वैसा ही सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, याद होगा आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होते हैं, दो चार्ज होते हैं, डाइपोल यानी कि दो पोल, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, टू चार्जेस आर देयर, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, और उनके बीच में डिस्टेंस होता है 2a, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, उनके बीच में डिस्टेंस। उसी तरह से ये बार मैग्नेट है, ये भी तो मैग्नेटिक डाइपोल है, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है जिसके दो पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर हम मैग्नेटिक चार्ज लेंगे एक तरह से इसको, जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज बोलेंगे।
तो यहां पर मैग्नेटिक चार्ज है m, स्मॉल m, जिसे हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ऐसे यहां पे जैसे माइनस q चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पे नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है माइनस m। तो चार्ज की जगह हमने क्या लेनी है, पोल स्ट्रेंथ। दो पोल, डाइपोल है ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ लेनी है m और यहाँ पे माइनस m। और जैसे यहाँ पर q a डिस्टेंस है तो यहाँ पर 2l होता है। तो ये जैसे बार मैग्नेट है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ से कम होती है। आप देखिए ये लेंथ है मैग्नेट की, लेकिन जो 2l लेंथ है ना वो मैग्नेट की लेंथ से कम है, क्योंकि बार मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा अंदर होते हैं, ऐसे ये थोड़ा अंदर होता है, तो जो डाइपोल की लेंथ होगी वो बार मैग्नेट की लेंथ से कम होती है, ये ध्यान रखें। तो यहां पर आप देखेंगे कि चार्ज की एनालॉजी हम किससे कर रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ से। तो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पे m माइनस m पोल स्ट्रेंथ होती है। जैसे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a होता है, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 2l होता है। तो m किसकी जगह आ गया, चार्ज की जगह। ओके, पॉजिटिव चार्ज प्लस m यानी कि नॉर्थ पोल की एनालॉजी करेंगे, और माइनस क्यू चार्ज साउथ यानी कि माइनस m। अब जितने भी लॉज हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो सेम यहाँ पे कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, आप इसकी डेफिनेशन खुद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ्स या टू मैग्नेटिक पोल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस की जगह आपको क्या लिखना है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स या पोल स्ट्रेंथ्स is directly proportional to the product of their pole strength। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो पोल्स हैं, एक की पोल स्ट्रेंथ m1 है और एक की m2 है, और r मान लीजिए उनके बीच का डिस्टेंस है। तो दोनों पोल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंबाइन करेंगे तो f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो किन पे डिपेंड करता है, नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे CGS में k की वैल्यू हम 1 लेते हैं, और SI सिस्टम में k की वैल्यू होती है वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ये होता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि किस मीडियम में दोनों चार्जेस रखे हैं। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम में, वहां पर एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, यहाँ पे परमिएबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस की, यानी कि वैक्यूम के लिए। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम पहले ही कर चुके हैं, 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये हम कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं। तो कूलम्स लॉ क्या बन जाएगा, SI सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये कूलम्स लॉ बन जाता है। फिर कूलम्स लॉ जैसे वेक्टर फॉर्म में करना हो या सुपरपोजिशन करना हो, सब वैसे के वैसे रूल्स हैं जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां पर होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एनी पोल। जैसे पॉइंट चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो आपको याद होगा कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना, इस तरह से था। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, और ये P पॉइंट है R डिस्टेंस पे,
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे इस चार्ज का क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म में हम जैसे करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की क्या होती थी 1/4 q/r²। तो सेम उसी तरह से मैग्नेटिज्म के अंदर जैसे मान लो ये कोई पोल है। हाँ एक चीज मैं बता दूं, पोल्स मैग्नेटिक पोल्स हमेशा साथ मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल यानी कि आइसोलेटेड पोल्स नहीं मिलेंगे, मोनोपोल्स नहीं मिलेंगे। अकेला नॉर्थ या साउथ ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे पॉइंट चार्ज तो अकेला पॉजिटिव चार्ज मिल गया आपको, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव या आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज नेगेटिव ये तो मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मोनोपोल्स नहीं होते। पोल हमेशा किसमें रहेंगे, साथ रहेंगे, पेयर में रहते हैं। वो तो हम ऐसे बता देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पोल स्ट्रेंथ है m, तो इसका फील्ड r डिस्टेंस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा μ0/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह μ0/4 पाई q की जगह m होल स्ट्रेंथ अपॉन r²। नहीं, और डायरेक्शन तो ये नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। जैसे पॉजिटिव चार्ज की किधर होती है रेडियली आउटवर्ड, ऐसे पॉजिटिव चार्ज पोल स्ट्रेंथ की इसकी नॉर्थ पोल की क्या होगी रेडियली आउटवर्ड। और यदि ये साउथ पोल है तो डायरेक्शन इसकी होगी रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। तो आपको इसी तरह से अब क्या करना होगा कि जैसे डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल, उसकी एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव करना है और मुझे सेंड करना है और मुझे बताना है। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें निकालना है जैसे एक्सियल लाइन पे। मैं थोड़ा इसका शॉर्ट में बता रहा हूं। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने फील्ड किया था ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे, सेम वैसे ही। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह इसकी पोल स्ट्रेंथ m और इसकी -m और ये लेंथ है 2a लेते हैं। तो इसके सेंटर से, ये सेंटर है से x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है p, ये p पॉइंट है। हमें यहाँ पे फील्ड निकालना है, सेंटर से r डिस्टेंस पे p पॉइंट है, यहाँ पे निकालना है। तो पॉजिटिव पोल है जो नॉर्थ पोल है, इसका फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड b1 और इसका जो फील्ड होगा वो होगा रेडियली इनवर्ड यानी कि b2। ये डिस्टेंस कितनी होगी r, ये 2l है, ये l और ये भी l, तो ये l है तो ये कितनी होगी r माइनस l और यहां से यहां तक कितनी होगी r प्लस l, है ना। तो इसका फील्ड आउटवर्ड है, साउथ का अंदर की तरफ है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b1 की वैल्यू कितनी आएगी μ0/4 पाई m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर और b2 इसका जो फील्ड होगा यहाँ पे अंदर की तरफ μ0/4 पाई m अपॉन r प्लस l स्क्वायर। तो नेट फील्ड कितना होगा b1 माइनस b2 और ये आपको करना है खुद, मतलब ट्राई योर सेल्फ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा याद है μ0/4 पाई, क्या फॉर्मूला आता है 2m l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेज टू पावर 2, ऐसा कुछ आएगा, है ना। फिर आप शॉर्ट डाइपोल का भी करेंगे, देख लेना मे भी कुछ इसमें कोई चेंज आए, थोड़ा बहुत करेक्शन मुझे ध्यान कमी है, लेकिन इसको आप जैसे शॉर्ट डाइपोल के लिए करेंगे, शॉर्ट डाइपोल करेंगे तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l टेंड्स टू 0 करेंगे तो शॉर्ट डाइपोल का एक्सियल लाइन पे μ0/4 पाई 2m अपॉन r क्यूब ये आएगा। सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r क्यूब था। और इसी तरह आपको किस पे निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आप ये काम आज कर लें और उसके बाद आप वो भी कर सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। जैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है
मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, यानी कि बाहर मैग्नेट रखी है ये m, ये -m, और ये लेंथ कितनी है 2l, तो इस पर टॉर्क लगेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था ना ऐसे, सेम वैसे ये इधर फोर्स लगेगा कितना m इंटू b, जैसे F इज इक्वल टू QE, तो Q की जगह m और E की जगह b। ऐसे इस पे अपोजिट लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट F इज इक्वल टू -mb। अब ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, तो टॉर्क क्या होगा, ये मान लो एंगल थीटा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा mb sin थीटा, जैसे उसमें था PE sin थीटा, सेम वैसे ही आएगा। तो आप इन टॉपिक को, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वाला है, इन टॉपिक्स को करें, अपने आप करके देखें। नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।